लाल किले पे धमाके के बाद गोदी मीडिया इस टाइम पर काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। सालों से स्टूडियो में जंग खाने के बाद इनका दिमाग सड़कों पे निकल चुका है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी क्या किया जा रहा है, अपना दुखड़ा यहां पर सुनाया जा रहा है फीचरिंग सुधीर चौधरी। आपको दिखाना चाहता हूं इसका एक ट्वीट। एक पत्रकार की जिंदगी, ओहो भैया बहुत दुख में है भाई साहब। कैमरे और लाइट के साथ हर रोज की तरह स्टूडियो तैयार था, लेकिन असली चुनौती लाल किले के बाहर इंतजार कर रही थी। अब बीजेपी के लोग हर चीज का नाम बदलते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने दलाली का नाम चुनौती कब से कर दिया ये मुझे पता नहीं चला। अब ये भाई साहब निकले ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए लाल किले की पूरी घटना के ऊपर। एंड इतनी दुखद ये घटना है, अपने आप में संवेदनशील होना चाहिए था इनको थोड़ा सा। वहां पर जाके सुधीर चौधरी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, इधर से सेल्फी उधर से सेल्फी। एंड सेल्फी खिंचाते खिंचाते किसी ने इसकी वीडियो बना ली, सामने बेइज्जती कर दी। ये देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। ये है इनका दर्द, संवेदनशीलता। देखिए देखिए देखिए, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सुधीर साहब मजे ले रहे हैं, अभी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं वो बस फैंस के साथ। और अब टीवी में जाके कहेंगे कि कितना दर्द हुआ, खतरनाक सीन हुआ है। तीन चीजें मेरे दिमाग में आती है इस वीडियो को देखने के बाद। पहली चीज कि भाई सुधीर चौधरी के फैंस एग्जिस्ट करते भी हैं। सुधीर चौधरी के फैंस कहां पर हैं? सुधीर चौधरी के साथ फोटो खिंचवा कौन रहा है यहां पे? दूसरी चीज यहां पर ये कि सुधीर चौधरी के मुंह पर कोई बंदा बेइज्जती कर रहा है। मतलब ब्रो गॉट नो चिल। यहां पर सच्चाई बोलनी चाहिए मीडिया के लोगों को, लेकिन सच्चाई जनता बोल रही है, वो भी मीडिया के मुंह पर बोल रही है। एंड इनको कहीं से भी शर्म नहीं आ रही। ऐसे क्यों ही ना खिंचवाए सेल्फी? भाड़े की भीड़ बुलाई है, पैसे दिए हैं, तो कम से कम पैसे तो वसूल कर ले। एंड तीसरी चीज मेरे दिमाग में निकल कर ये आ रही कि इसके साथ सिक्योरिटी यहां पर क्यों खड़ी हुई है? आखिरकार ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को सिक्योरिटी क्यों दे रखी है हमारे देश की सरकार ने? एक तरफ जहां पर सच बोलने वाले लोग, इनके ऊपर डिफेमेशन के केस ठोक दिए जाते हैं, इनके ऊपर सेडिशन के केस डाल दिए जाते हैं। झूठ बोलना सबसे अच्छा है भैया, झूठ भी बोलो, पैसे भी कमाओ झूठ बोल के, और सिक्योरिटी भी मिलेगी तुम्हारे को। सिक्योरिटी आखिरकार किससे है? अगर इनको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं तो ये किससे डर रहे हैं इस टाइम पर? इसके साथ एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये थोबड़े भी न्यूज चैनल्स पे आपको हर शाम नजर आ जाएंगे। हर शाम ये सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते हैं। यहां पर देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर, दिल्ली ब्लास्ट पर आज धानी कुर्सी का रेड फोर्ट से, ये डिबेट शो करने वाले लाल किले से। एंड ये सारे थोबड़े जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे के सारे जब न्यूज चैनल में बैठते हैं ना, तो इनका मुंह सूज जाता है पूरी तरीके से, जैसे कि बारात में कोई फूफा आ गया हो। ये सब तो कुछ भी नहीं है। एक और वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पे सामने आया, जहां पर एक मोदी जी के भक्त मोदी जी की बड़ी तारीफों की गाथा गा रहे थे। एंड जिस टाइम पर ये भक्त ये बात बोल रहा है, उसी टाइम पर दूसरी तरफ धमाके की आवाज आ जाती है। ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। बात कहनी तो नहीं चाहिए, और इतनी बड़ी घटना यहां पर हुई भी है, इसको लेके सेंसिटिविटी भी रखनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा फैक्ट चेक आज तक किसी का भी नहीं हुआ होगा। एंड मैं नहीं चाहता ऐसा किसी का भी फैक्ट चेक हो आने वाले टाइम में। दिल्ली में डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद नेशनल कैपिटल में धमाका हो रहा है। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आखिरकार क्या कर रहे हैं ये लोग? मक्खियां उड़ा रहे हैं क्या? इस धमाके के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एक पॉसिबल आतंकवादी एंगल बताया जा रहा है। एंड ये चीज इंडियन पुलिस ने बताई है, वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रिंट करी है। इंडियन मीडिया जिसको ये न्यूज दिखानी चाहिए, इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये बात नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं देखो पत्रकार की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अबे असली न्यूज भी तो बता दो। इसी के साथ अभी तक ये हमारे को बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन लल्लन टॉप ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। एंड उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोग बता रहे हैं कि 50 लोगों के आसपास मारे गए। अब ये कोई वेरीफाइड फिगर्स नहीं है, लेकिन वहां के जो चश्मदीद हैं उन्होंने ये बताया है कि 50 लोगों की बॉडीज वहां पर पड़ी हुई थी। कोरोना के टाइम पे कितने मरे, ट्रेन एक्सीडेंट में कितने मरे, कुंभ के स्टैम्पीड में कितने मरे, और यहां पर दिल्ली के धमाके में कितने मरे, किसी को आज तक पता ही नहीं है रियल फिगर्स क्या है। और जब भी रियल फिगर्स के बारे में सवाल पूछो तो ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ यहां से। इसी के साथ इनका आईटी सेल भी यहां पर फुल ऑन लगा हुआ है। बिग ब्रेकिंग, हर थोड़ी देर बाद एक बिग ब्रेकिंग हो जाती है इनकी। इंडिया कैन लॉन्च ऑपरेशन बारूद एट एनी टाइम। मोदी जी इज नॉट इन मूड टू शो मर्सी नाउ। ये ब्रेकिंग न्यूज सरकार ने या फिर किसी जेन्युइन मीडिया हाउस ने हमारे को नहीं बताई है। आईटी सेल के ट्रोल्स यहां पर बैठ के ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं है। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं आपको, थोड़ी देर में फिर से ब्रेकिंग न्यूज। मार्क माय वर्ड्स, कांग्रेसी डिड दिस टू ब्लेम बीजेपी एंड स्प्रेड chaos अक्रॉस द नेशन। ब्रेकिंग न्यूज लिख करके अपनी ओपिनियन यहां पर लिख दी कि कांग्रेसियों ने कराया। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अबे गधे, ये तेरे अपने दिमाग की उपज है। थोड़ी देर में एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ जाती है। आईएनएस विक्रांत हैज मूव्ड इनटू द अरेबियन सी,
heading closer to Pakistan waters. Last line एक बार ध्यान से देखो, is tonight become last night of Pakistan. अब काम कर, या तो ब्रेकिंग न्यूज बना ले यहाँ पर, या फिर इंग्लिश सही तरीके से सीख कर इंग्लिश को यहाँ पर अपने ट्वीट में सही तरीके से बना ले। मोदी जी बेचारे खुद भी इंग्लिश सही तरीके से नहीं सीख पाए, यहाँ पर सपना करते रहते हैं, एंड इनके भक्त भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। मोदी जी भूटान पहुंच चुके हैं, भूटान पहुंच के मोदी जी जवाब दे रहे हैं। इंडिया में से जवाब देने में किसी ने मना किया था यहाँ पे? हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इंग्लिश में बोल दिया है, एंड अब तो मोदी जी जवाब देने ही वाले हैं। आपको याद होगा जिस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर रुक भी गया था, उसके बाद भी आईटी सेल ही कह रहा था कि देखो मोदी जी के एक्सप्रेशन ऐसे हैं, अब कुछ मोदी जी बड़ा करने वाले हैं। और सोशल मीडिया पे दिल्ली धमाके की न्यूज ट्रेंड कर रही थी, एंड ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे थे। इसी के अलावा कल सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र भी काफी ट्रेंड कर रहे थे। धर्मेंद्र को लेकर एकदम से बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो फेक न्यूज थी, झूठ बोले कौवा काटे। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। आईएमडीबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। सोचो कि जिंदा आदमी को इन्होंने टीआरपीस के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया। आखिरकार बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं के ऊपर इनकी न्यूज पे तुम ट्रस्ट कर भी कैसे सकते हो? एंड उसके बाद सुधीर चौधरी के साथ लोग सेल्फीज खिंचवा रहे हैं। अबे ये झूठ बोलता है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी इस टाइम पर 0 से भी नीचे जा चुकी है। अगर खुद भी अंजना दीदी यहां पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें तो भी इनको आज तक की क्रेडिबिलिटी कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट इतनी छीछा लेदर हो गई कि आईटी सेल के ट्रोल्स ने यहां पर मीडिया को कॉल आउट करना शुरू कर दिया। डेल ने एक ट्वीट करके डाला था जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि मीडिया इस टाइम पर फेक न्यूज फैला रही है और ऐसा ना करे मीडिया। एंड इसको लेकर के आईटी सेल का ये ट्रोल लिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज रिपोर्टेड द न्यूज अबाउट हिज डेथ, ट्रूली शेमफुल। इतनी बड़ी फेक न्यूज थी कि हेमा मेलोनी ने उसके बाद यहां पर ट्वीट किया, एंड हेमा मेलोनी क्या कहती है? What is happening is unforgivable. How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? मतलब इतने बड़े लेवल पर इन्होंने कल फेक न्यूज फैलाई है कि वो लोग जो इनको ट्रस्टेड चैनल कह रहे हैं एक ही ट्वीट के अंदर, जैसे कि हेमा मेलोनी है, वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भैया फॉल्स न्यूज फैला रहे हैं ये लोग। जब से दिल्ली में धमाका हुआ तब से एक चीज और सुनने को मिल रही कि ये पाकिस्तान ने कराया। देश की सरकार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पाकिस्तान ने कराया। लेकिन पाकिस्तान में खुद कल एक धमाका हुआ है, वो भी गाड़ी के अंदर। ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। 12 लोगों की यहां पर जान गई है, 27 लोग यहां पर इंजर्ड हो चुके हैं। इस्लामाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी के अंदर ये धमाका हुआ है। एंड पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान इसके लिए ब्लेम कर रहा है अफगानिस्तान को। मतलब यही चलता रहेगा, इंडिया में धमाका हो रहा है, हम अपने पड़ोसी को ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में धमाका होगा, वो अफगानिस्तान को ब्लेम करेगा। अफगानिस्तान में धमाका होगा, वो ईरान को ब्लेम करेंगे। ईरान में होगा, वो इराक को करेंगे। ऐसे ही कर करके एक दिन ये अमेरिका पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट कोई भी मोदी जी को अकाउंटेबल होल्ड ना कर दे, कोई भी अमित शाह से एक सवाल ना पूछ ले। इसके लिए ये लोग जेनजी को ये समझा रहे हैं हमारे देश में कि देखो इस टाइम पर ये जो धमाके हो रहे हैं, ऐसे धमाके हर हफ्ते हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम पर। देखो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इससे सवाल मत पूछना जिसके अंडर चोरी हुई है, क्योंकि इससे पिछला वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके अंडर हर हफ्ते चोरी हुआ करती थी। अरे अगर उसके अंडर हर हफ्ते चोरी हुआ करती थी तभी तो उसको हटा दिया गया ना, तभी तुम्हारे को लाया गया। तुम्हारे अंडर चोरी हो कैसे रही है? इन सब सवालों का कोई जवाब यहां पर हमारे को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जिनको सवाल पूछने चाहिए वो खुद यहां पर फेक न्यूज फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी फेक न्यूज की इनका अपना आईटी सेल कह रहा है कि यार ट्रूली शेमफुल। आप सोचो ऐसे क्राइसिस के टाइम पर अगर देश का जो मीडिया है वही अनबायस्ड तरीके से काम नहीं करेगा तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि आगे से ऐसी घटना ना हो? जिसको जो काम करना है वो करता रहेगा। गोदी मीडिया अपना झूठ फैलाने का और दलाली का काम करेगा और हम लोग अपना सच बोलने का काम इसी तरीके से करते रहेंगे। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।